हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह साड़ी सोड़ी पहन के सज धज के कहाँ जा रही है। तो आज हम जा रहे हैं पार्टी में। आगे बताओगे कहाँ जा रहे हैं हम पार्टी में। अभी तो मैं रेडी हुई हूँ, मतलब तैयार हुई हूँ। ये साड़ी पहनी मैंने, बहुत ही अच्छी। ये मैंने अभी तक मतलब एक बार करवा चौथ में पहनी थी, उसके बाद नहीं पहनी है। ग्रीन ब्लाउज है इसका, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड, और पीछे प्लेन साड़ी और बॉर्डर में इस तरह का डिज़ाइन है। तो मैंने इसके साथ ये वाला मैचिंग पहना है। और अभी मैंने ये झुमके पहने हैं ग्रीन ही कलर के, लेकिन मैं सोचूं कि गोल्ड की झुमकी पहन लेती हूँ। तो गोल्ड की झुमकी पहनती हूँ। और हर्षिता यहाँ पे तैयार हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आरव गया है आज स्कूल, तो उसका ना आज एजुकेशनल ट्रिप था, तो इसलिए मैंने छुट्टी नहीं कराई। तो इसलिए वो वहाँ गया है और ये गए हैं ड्यूटी। तो हर्षिता और मैं ही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, और अभी आ रहे हैं इसके नाना नानी भी, तो मैं उनके साथ जाऊँगी क्योंकि इसको पकड़ना भी होता है ना, तो इसके साथ मैं स्कूटी नहीं चला पाऊँगी। तो बस अभी मिलेंगे सीधा हम पार्टी में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ अपनी बुआ के घर में, और यहाँ पे स्टार्टिंग गेट पे ही बहुत सारे बलून लगा रखे थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये है मेरी प्यारी सी भतीजियाँ हैं, तो यहीं पे मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो हाई करो सबको। तो यहाँ पे वो हाई करने लग गए थे। और अभी कुछ लोग बुआ के जो पड़ोसी हैं और कुछ रिलेटिव है हमारे, वो आ गए थे। और यहाँ पे आ रही थी मुझे घंटी की आवाज़। तो आपने सोचा है कि शायद से यहाँ पे अभी पूजा ही हो रही है। अभी मतलब जो मुंडन सेरेमनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। अब सीधा चलते हैं अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे अपनी बुआ के यहाँ। तो मैं आपको बताया था कि मैं अपनी बुआ के यहाँ आई थी। आज है मेरे भतीजे का मुंडन सेरेमनी। तो दीदी मेरी जो है वो आ गई है, बड़ी दीदी अभी आनी बाकी है। और मेहमान जो है ना, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो बाहर भी चल रही है पूजा। मैं तो सोचा कि हम लोग ना लेट हो गए हों, क्योंकि टाइम कितना 11:30 11 ऐसे हो रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि कहीं लेट ही ना हो गए हों, लेकिन अभी ना पूजा चल रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मतलब वो होता है ना, बाल कटाने और बाने लगने। तो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में, देखना और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरी बहन है, उसने पीली साड़ी पहनी। पहले मैं पीली पहन रही थी, फिर मैंने सोचा कि यही पहनती हूँ। अभी पीली साड़ी ना बचा रही, कि शादी में पहननी है ना, इसलिए अंधी हो गई है। चलिए। हेलो। ओम नारायणाय नमः। तो ये है मेरा प्यारा सा भतीजा, जिसका आज मुंडन सेरेमनी है। और वो बहुत ज़्यादा खुश है। अभी उसको पता नहीं कि इसके बाल कटने हैं। और जब भी मुंडन होता है बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बट अभी वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, तो हम लोग भी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर है जो वो भी आ गई थी, और ये मेरी फूफू मम्मी। और अभी यहाँ पे आ रहे हैं मेरे ताई जी और मेरी चाची जी। तो अभी धीरे धीरे करके मतलब जो मेहमान हैं, फैमिली मेम्बर हैं, धीरे धीरे आ ही रहे हैं और हम सबसे मिल रहे हैं। तो इसलिए मिलने मिलने वाला वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि उस टाइम मिलना ही होता है, हालचाल पूछना होता है ना, तो वीडियो फिर नहीं बनता है। तो वो मैं आपको ऐसे बीच बीच में बताती रहूँगी। तो यहाँ पे भैया भाभी बैठ चुके हैं, इधर पे जो बड़े भैया हैं भाभी हैं वो बैठ चुके हैं। और इधर मेरे दीदी जिया जी भी हैं, जो मेरी बुआ है ना, उनके अब बेटे जवाई हैं। ये जिया जी और दीदी सब बैठ गए थे। तो अभी यहाँ पे पूजा थोड़ा चल रही है। और पीछे की तरफ जो वाइट टोपी में है वो है मेरी भाभी के मम्मी पापा। तो मतलब जो हमारा भतीजा है उसके नाना नानी भी आ गए हैं। तो नाना नानी मामा का भी बड़ा योगदान होता है मुंडन में, क्योंकि बाल जो है वो मामा के हाथ से ही कटते हैं। और यहाँ पे कन्याएं जो हैं वो आ गई हैं। और मैं हर्षिता को लेकर आई थी, तो हर्षिता ना रास्ते में ही सो गई थी, तो उसको मैंने अंदर बेड में लिटा रखा था। तो फूफू उसको बुला रही थी कि उसको भी बुला लो, लेकिन मैंने कहा भी वो सो रखी है, और फिर वो भी बहुत छोटी है ना, वो ये सब अभी नहीं कर पाएगी और रोएगी। तो इसलिए मैंने कहा उसको रहने ही देते हैं। तो यहाँ पे भी जितनी मेरी भतीजियाँ हैं वो आ गई हैं, और वो हल्दी कूटेंगी और वो हम लगाएंगे शिवाय को। तो मेरा जो भतीजा है उसका नाम शिवाय है, घर में उसको बंसी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे जो हल्दी हाथ की रस्म है, मतलब बच्चे का भी हल्दी हाथ बान होता है ना, तो यहाँ पे उसकी रस्म हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ में जो ये बच्चे का मुंडन होता है वो बहुत ज़्यादा मान्य होता है। इसको चूड़ाक्रम संस्कार या क्या बोलते हैं, एक और चीज़ भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमारे पहाड़ में ही बोलते हैं, और इसको बहुत बड़ा माना जाता है। इसके बाद बोलते हैं बच्चे का जो आगे कार्यक्रम सीधा शादी का ही होता है।
तो ये भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम माना जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार बहुत ज़रूरी होता है ये बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कों का ही होता है, लड़कियों का मुंडन नहीं होता है। लड़कियों के मतलब बाल ऐसे काटे जाते हैं, लेकिन लड़कों का मुंडन होता है, बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे एक शादी होती है उसी तरह से इसे धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे शादी में दूल्हे को हल्दी लगती है, वैसे ही इसमें जो मुंडन होता है जिसका, उसकी हल्दी लगती है, बाण होते हैं, उसको विष्णु बनाया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ महत्व होता है पहाड़ में। तो यहाँ पे हल्दी जो है कुट गई है और भाभी ने निकाल दी है हल्दी। तो 4-5 दोने होते जो उनमें हल्दी रख देते हैं और इसी से हल्दी हाथ किया जाएगा भतीजे का। और हमारे पहाड़ में एक ये भी रस्म होती है, जो ये आप देख रहे हैं पीला कपड़ा, और इससे जो थाली होती है ना, इसमें लड्डू और जो बूढ़े पकोड़े पकाए जाते हैं। और हमारे यहाँ ना स्पेशली बनते हैं दाल के पकौड़ियाँ, जो हर शुभ कार्य में मानी जाती है कि मतलब उसको बनाना ज़रूरी होता है, तो वो रख दिया है थाली में। तो जब ये बैठेगा हल्दी हाथ लगाने के लिए, तो इसके ऊपर इसको रखेंगे। तो पंडित जी यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा विधि विधान से कार्यक्रम हो रहा है और एक एक चीज़ जो है वो पंडित जी बता रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अब हम इसको लेके चलेंगे बाहर। इधर देखो, इधर देखो, हाँ ऐसे देखो, उठो, चलो आ जाओ, आ जाओ, बाहर आएंगे। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, यहाँ सब बैठ के देखेंगे ना। तो पहाड़ी रीति रिवाज में सबसे पहला जो बाण होता है वो पंडित जी के हाथों होता है, फिर माता पिता के, दादा दादी और जो आए रहते हैं रिश्तेदार, उनके हाथों होता है। तो पहला बाण जो है वो पंडित जी ने दे दिया, बाकी इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी यहाँ पे जो शिवाय बहुत इंजॉय कर रहा था, मतलब आराम से बाण वान लगा रहा था। तो हम चाह रहे थे कि बच्चे से शांति से ही बाण वान लगवा ले और बाल कटवा ले, क्योंकि अच्छा लगता है ना, फिर बच्चा रोता है तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे जो उसकी बहन है उसने भी बाण लगा दिए हैं और रिधिमा है उस वो भी लगा रही है। तो पहले जो कन्या है वो लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे लगभग जो है बाण हो चुके हैं और यहाँ पे लगा रखे थे ना अभी गाने।
तो इसलिए ना मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर वहाँ पे मैंने म्यूज़िक भी इसलिए डाला कि वहाँ पे सब एक साथ बोल रहे थे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जैसे कौवे कां कां नहीं करते ऐसी आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने म्यूज़िक डाला है। और यहाँ पे ना शिवाय को बांध लग चुके हैं, तो अब उसके बाल काटने की बारी है। तो जो ये बांधे रहते हैं ना रुपए पीले कपड़े में, तो 5 या 7 ऐसे ही बांधते हैं या 3 ऐसे बेजोड़ बांधते हैं ना। तो जो उसके मामा हैं वो काट रहे हैं इन लटाओं को। उसके बाद फिर इन्होंने नाई बुला रखा है और नाई करेगा पूरे, मतलब बालों की कटिंग वो करेगा। क्योंकि खुद से नहीं हो पाते हैं ना, बाल नहीं कट पाते हैं बच्चे के, फिर बच्चा हिलता भी रहता है ना। तो यहाँ पे जो लटें बांध रखी थी वो उसके मामा ने कट कर दी थी। बस मामा का हाथ लगना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि शादी में हो या ये बच्चे का मुंडन सेरेमनी या जब बच्चे का नामकरण से मामा का हाथ बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे मामा ने जो है लटें काट दिए। बाकी ये जो नाई भैया हैं उन्होंने कट करे हैं बाकी बाल। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ पे ना बाहर चल रहे थे मंगल गीत, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो दीदी यहाँ पे गूंद रही थी आटा, जो अभी आरती होनी है उसके लिए दीदी आटा गूंद रही थी। तो अभी शिवाय के बाल कट रहे हैं, जब तक उसके बाल कटते हैं तब तक हम लोग यहाँ आरती की तैयारी कर लेंगे। फिर वो जाएगा नहाने के लिए, और नहा के जब आएगा तो उसको पहनाए जाएंगे पीले कपड़े, क्योंकि विष्णु बन गया है शिवाय, तो फिर उसको ना पीले कपड़े पहनाएंगे। और फिर उसकी वहाँ पे होगी आरती, और जो भी सब लोग जो गिफ्ट वगैरह लेकर आए होंगे वो शिवाय को देंगे। तो चलते हैं फिर, अब बाहर की तरफ देखते हैं क्या क्या हो गया है। तो यहाँ पे शिवाय के जो बाल हैं पूरे कट गए थे, और अब वो रोने लग गया था क्योंकि उसको ना थोड़े से कट लग गए थे एक दो जगह। तो हो जाता है क्योंकि बच्चे हिलते रहते हैं ना, और फर्स्ट टाइम उसके बाल कट रहे तो अजीब सा फील होता ही है। तो इसलिए बच्चे ज़रूर रोते हैं। और उसको लगा दिया है सारे सर में हल्दी, क्योंकि जो ये उपटन का काम करता है इसलिए हल्दी लगाई जाती है। और सारे बाल उसके एक जगह पर रख दिए हैं कांस की थाली में। तो वो हम लोग फिर जब हरिद्वार जाएंगे भैया लोग, तो वो उसको वहाँ पर प्रवाह कर देंगे। और यहाँ पे आरती की थाली जो है सज चुकी है, और हर्षिता भी यहाँ पे उठ गई थी। तो यहाँ पे अभी होगी शिवाय की आरती। और इतना क्यूट लग रहा था ना, वो नज़र ना लगे उसकी। और आप बहुत ज़्यादा उसको विशेस देना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना शिवाय के लिए। और पगड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, वो दूल्हा ही लग रहा था बिल्कुल। तो बस यहाँ पे आप सब लोग एक एक करके आरती करेंगे, और फिर शिवाय को जो गिफ्ट्स हैं वो सब देंगे। मेरे बच्चे नहीं आ रही है। ओम जय जगत तो यहाँ पे आरती भी हो गई है, और शिवाय को गिफ्ट जो है दे दिए हैं। अब अंदर हो रहा है हवन, और हम लोग बैठ गए थे बाहर। तो जितने भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं सब हमारे रिश्तेदार ही हैं, मेरी चाची वगैरह ही हैं सब। और ये है यहाँ पे जो भतीजी और नाच रही थी। तो यहाँ पे अब गाने लग गए हैं। हर्षिता भी यहाँ पे एंजॉय कर रही थी बलून्स के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस भी किया था, लेकिन ना वो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि डांस हम खुद ही कर रहे थे ना, तो फिर वीडियो ही नहीं बनाई। लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और इसके बाद अभी होगा खाना। और अभी हम लोग फिर अपनी चाची से मिलने भी चले गए थे, क्योंकि मेरी चाची यहीं पे नज़दीक ही रहती है। तो हमने कहा चलो उनसे मिल के भी आ जाते हैं। तो और यहाँ पे ये रिद्धिमा है, तो वो बोल रही थी कि आप इसको यूट्यूब में डालोगे ना। मैंने कहा हाँ डालूंगी। तो वो बोल रही थी कि मेरी जो बुआ है उनका चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, पहाड़ी गाने लगे हुए थे ना। और उसने तो लेकिन बोल दिया था, तो उसने कहा ये मेरी फेवरेट बुआ है, तो इसको आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। तो मेरे जो छोटे से प्यारी सी भतीजी है उसका आप ज़रूर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत सारा प्यार देना और अच्छे अच्छे कमेंट देना। तो यहाँ पे खाने लग गए थे दीदी और मैं खाना, क्योंकि दीदी को भी जाना था घर, क्योंकि दीदी के फिर बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से। बच्चे सब स्कूल जा रखे थे, आरव भी स्कूल जा रखा था। तो लेकिन दीदी को थोड़ा दूर जाना था, इसलिए दीदी पहले निकल गई थी। तो दीदी मुझे खिला रही थी यहाँ पे, और मैं वीडियोस बना रही थी, क्योंकि अभी हर्षिता यहाँ पे घूम रही थी ना, तो मैं इसको देख रही थी। फिर दीदी इसको देखेगी और फिर मैं खाना खाऊंगी। तो अभी यहाँ पे हो गया है लंच टाइम, तो आप सब आ जाइए, यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। हमने बहुत सारी गपशप मारी, तो ज़्यादा वीडियोज़ फिर नहीं बन पाता ना। तो यहीं पर होता है वीडियो का एंड, और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।